तो दोस्तों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। जो ए है वो बी से कितना 4 वर्ष बड़ा है। तो मैं मानता हूं कि जो बी है वो x साल का है और जो ए है ये इससे 4 साल बड़ा है, मतलब ये हो जाएगा x+4। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, ये हो गया बी हमारे पास x और ए हो गया x+4 और इन दोनों की आयु का योग हमें 22 दे रखा हुआ है। तो सिंपली हम इनको ऐड करेंगे और बराबर 22 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x 2x और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 22 माइनस 4। यह गया 2x बराबर यह गया 18। तो यहाँ से हमें x बराबर 18/2 तो ये कट जाएगा 9 बार में। तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 9 और मुझसे पूछा है कि a की वर्तमान आयु बताओ। तो a की वर्तमान आयु क्या थी? ये x+4। तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो a की आय आ जाएगी हमारे पास, x की जगह मैंने 9 पुट करा, 9 और 4 है तो हमने ये 4। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। इसी तरह अगर हमसे b की वैल्यू पूछता तो b की वैल्यू हमारे पास x थी तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती? 9x। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एज, आयु। इसमें हम शारदा के जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है वो आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ये हो गया सोनी, ये हो गया मोनी, इनमें 7 वर्ष का अंतर है। तो मैंने माइनस लगा, सोनी माइनस मोनी इज इक्वल टू 7। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की, ठीक है, ये हमने लिखा मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो। ठीक है, तो सोनी की आयु याद कीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये सोनी को इसके फोन में लेके जाऊंगा, मोनी ये इसके फोन में आ जाएगा सोनी और ये बचा 2/3। अब मुझे पता चल गया है कि इन दोनों मोनी की आयु कितनी है 2 और सोनी की आयु कितनी है 3 और हमारे पास इनके बीच का जो डिफरेंस दिया वो कितना दिया हुआ है 7। तो मैं यहाँ देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 का डिफरेंस है 2 और 3 में, तो 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 7। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि सोनी की आयु याद कीजिए। तो मेरे पास सोनी की आयु 3 है तो मैं इसमें सिंपली 3 का इंटू कर दूंगा तो हो जाएगा 7 किया गया 21 वर्ष। तो मेरे पास सोनी की जो आयु आ गई है वो कितनी 21 वर्ष है। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग। तो 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग, मैंने माना कि a प्लस b 2 बच्चे हैं, a एक बच्चा है और b एक बच्चा है। इन दोनों की आयु का जो योग दे रखा हुआ है वो मेरे पास 18 दे रखा हुआ है। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु याद कीजिए। ठीक है, अब यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि इन दोनों की आयु का योग 18 है। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस जो रहता है वो हमेशा सेम ही रहता है। जैसे कि आज मैं 22 साल का हूँ और मेरा छोटा भाई 18 साल का है, तो 4 साल बाद भी हमारे बीच में 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। जैसे कि आज मैं 22 साल का हूँ तो 4 साल बाद में 26 साल का हो जाऊंगा और आज मेरा भाई 18 साल का है तो वो 4 साल बाद 22 साल का हो जाएगा। तो मैं 24 का और मेरा भाई 22 का, तो अंतर सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि अंतर हमेशा सेम ही रहता है। अगर आपके पापा आज आपसे 25 साल बड़े हैं तो वो हमेशा आपसे 25 साल बड़े ही रहेंगे। तो इसमें बोला गया है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा, मतलब वर्तमान में भी उनकी आयु में 2 वर्ष का ही अंतर है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिए 2 वर्ष पूर्व की आयु। अब इसको मैं प्रेजेंट में लाने के लिए 2 वर्ष इसको बढ़ाऊंगा और 2 वर्ष इसको बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे कितना 4 ऐड कर दूंगा मैं। तो इनकी वर्तमान जो आयु होगी, वर्तमान जो आयु का योग होगा इनका a प्लस बी बराबर, मैं यहाँ पे 4 ऐड करूंगा, 18 19 20 और ये हो जाएगा 22 वर्ष। मैंने 4 ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये 2 वर्ष पूर्व की आयु है। अगर मैं 2 वर्ष दोनों को बढ़ाऊंगा, 2 वर्ष इसको भी बढ़ाऊंगा a को
तो ये हो जाएगा 2 वर्ष, और बी को भी 2 वर्ष बढ़ाऊंगा तो 2, और टोटल बढ़ाऊंगा तो मैं 4 वर्ष बढ़ाऊंगा। तो 18 में मैंने 4 प्लस करा तो आ गया मेरे पास 22। अब बोला है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु में अंतर 2 वर्ष का, मतलब इनकी आयु में अंतर तो हमेशा सेम ही रहेगा। अब वर्तमान में भी मैं देख लूं तो वर्तमान में भी इनकी आयु में जो अंतर होगा a माइनस बी बराबर वो 2 ही होगा, तो 3 साल बाद भी 2 ही होगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई है, 1 और 2। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसे प्लस करा तो ये हो गया 2 है, ये b माइनस का और ये प्लस का, तो ये कट जाएंगे, बराबर ये आ जाएगा 24। तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 24/2 और ये कट जाएगा 12 में। अब मुझसे पूछा है कि बड़े बच्चे की आयु क्या है, तो a की आयु है 12 वर्ष। अब मैं इसी 2 इक्वेशन से यहाँ से मैंने अभी a की वैल्यू निकाली, अब मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये मेरे पास a प्लस बी बराबर 22 और a माइनस बी बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, और ये माइनस है तो ये प्लस का, और ये प्लस है तो ये माइनस का। अब यहाँ a से a कट जाएगा और ये 2 भी हो जाएगा, 2b इजिकल टू, और 22 में से -2 जाएंगे तो ये बचेगा 20, और b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 20/2 इजिकल टू 10। तो मेरे पास जो बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे की आयु 12 वर्ष है और छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष है। a इनमें से a बड़ा है। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, a और b की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। ठीक है, ये उनकी वर्तमान आयु दे रखी हुई है, उनमें 5:4 का अनुपात है। इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मैंने मान लिया b। ये उनकी वर्तमान आयु में अनुपात दे रखा हुआ है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ये 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात क्या था, 4:3 था। a की वर्तमान आयु कितनी है, तो मुझे a की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब मैं मान लेता हूँ इनकी आयु जो है ये 4x 5x है और 4x है। ठीक है, और 2 वर्ष बाद की आयु का उनका अनुपात दे रखा हुआ, तो मैं सिंपली इनमें 2 ऐड कर दूंगा। नहीं, 2 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दे रखा है, तो मैं सिंपली इन दोनों में से 2 माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगी 2 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, तो मैंने करा 5x - 2 अपॉन 4x - 2। अब ये जो आयु है उनकी, ये 2 वर्ष पूर्व की आयु है, और उसका ही अनुपात हमें दे रखा हुआ है 4:3। अब सिंपली हम इसे यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 15x - 6, ये 4 का इंटू इधर होगा, हो जाएगा 16x - 8। अब मैं x वाले को x साइड लेके आऊंगा। अब ये 16x है और ये इधर आके माइनस का आ जाएगा, तो 15x में से घटेगा तो बचेगा -x बराबर, ये इधर -8 है और इधर -6 है, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब मुझसे पूछा है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो a की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी 5x, तो a की जो एज हो गई वो कितनी हो जाएगी 2 × 5, तो ये हो जाएगी 10। मतलब a की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, तो a की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो दोस्तों अभी हमने इसको x से करा है और अब हम इसे बिना x के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये हमारे पास वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और ये हमारे पास 2 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दे रखा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इन दोनों की आयु में डिफरेंस सेम है या नहीं। तो यहाँ से हमारे पास 5 और 4, यहाँ पे मतलब 5 और 4 में डिफरेंस एक ही का है, और यहाँ पर भी 4 और 3 में डिफरेंस एक ही का है। ठीक है, अब यहाँ तो डिफरेंस सेम है, ये डिफरेंस सेम होगा तभी हम आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ 5 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, और यहाँ 4 से कितना हो रहा है 3, मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है सेम है, मतलब डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2। 2 वर्ष का गैप है इन दोनों के बीच में, ये वर्तमान में और ये 2 वर्ष पूर्व की आयु है, तो इनमें डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। अब हमसे जो पूछा है उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं यहाँ से। a की वैल्यू हमसे पूछी है
तो ये 2 का इंटू ए में कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, और अगर बी की हमसे वैल्यू पूछी है तो ये 2 का इंटू बी में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। और उसी तरीके से अगर हमसे 2 वर्ष पूर्व की आयु पूछता तो हम 2 का इंटू 4 में कर देते हैं, तो ये हमारे पास ए की 2 वर्ष पूर्व की आयु आ जाती है 8 वर्ष। और अगर बी की पूछता 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो बी की आयु हमारे पास आ जाती है 6। तो हम बिना एक्स के इसे इस तरीके से करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। पिता और पुत्र, ठीक है, जो इनकी वर्तमान आयु है का अनुपात क्या है, 3:1। ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद, ठीक है, ये 5 वर्ष बाद की आयु हो गई। और पिता और पुत्र की आयु में जो अनुपात है वो 7:3 है, तो होगा 7:3। अब बताना 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है। तो पिता की आयु हमें बतानी है 5 वर्ष पूर्व की। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, इसे भी हम अगर x से करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x और ये हो जाएगा 1x। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दे रखा है तो इसे भी हमें 5 वर्ष बाद में ले जाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3x + 5, 5 वर्ष बाद मतलब 5 ऐड कर देने का, और x को 5 वर्ष बाद ले जाने का, तो x + 5 बराबर जो रेशो हमारे पास दे रखा हुआ वो दे रखा हुआ 7/3। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 का इंटू इधर करेंगे तो हो जाएगा 9x + 15 बराबर 7x + 35। ठीक है, अब यहाँ से हम x वाले को फिर एक साइड लेके आएंगे, तो ये 9x है और ये 7x है, तो इधर आके ये घट जाएगा तो बचेगा 2x बराबर ये हमारे पास 15 है और इधर 35 है, तो ये 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये घटेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट काट दूंगा, तो 2 से गया 10 बार में, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। अब मैं a का इंटू अगर x का इंटू अगर यहाँ करूंगा तो मुझे पिता की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी मेरे पास, ये पिता की, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु मेरे पास हो जाएगी 10 × 3, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब उससे क्वेश्चन में पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, मतलब ये तो हमारे पास वर्तमान आयु है पिता की, लेकिन हमें 5 वर्ष पूर्व की आयु बतानी है। तो सिंपली हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु आ जाएगी। तो पिता की आयु हमारे पास हो जाएगी 25 वर्ष। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एक और टाइप से कर सकते हैं, हम इसे बिना x के भी कर सकते हैं। तो हम वो भी देखते हैं कि हम इसे बिना x के कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे भी डिफरेंस को देखना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे मेरे पास 2 का डिफरेंस है, और यहाँ देखा तो मेरे पास 4 का डिफरेंस है। 3 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो यहाँ हमारे पास 4 का डिफरेंस है और यहाँ हमारे पास 2 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं इन डिफरेंस को सेम करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो मैं 4 का सिंपल इंटू यहाँ कर दूंगा, और यहाँ मेरे पास 2 का डिफरेंस है तो मैं 2 का इंटू यहाँ कर दूंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 × 12 अनुपात 4 × 4, और ये आ जाएगा 7 × 14 अनुपात 2 × 3 = 6। अब मैं देखता हूँ कि मेरा डिफरेंस सेम हुआ है या नहीं, तो मैं 12 में से 4 घटाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास 8 आएगा, और मैं 14 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे पास 8 आएगा। अब क्या है, यहाँ और यहाँ डिफरेंस सेम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डिफरेंस सेम कर लिया। अब हम ये वाला डिफरेंस देखते हैं। ये वाला डिफरेंस कितना है, यहाँ से 12 से 2 14, और ये कितना है 4 से 6 2, मतलब यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। और 2 का डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, इस 5 वर्ष के कारण। ठीक है, तो हमारे पास 2 की सिंपल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 = 5। इस 2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5, तो 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5/2। अब अगर मुझे वर्तमान आयु बतानी है तो ये हमारी क्या हो गई, वर्तमान आयु। ठीक है, और ये हमारी जो है ये 5 वर्ष बाद की आयु है। तो अगर मैं, ये पिता की आयु है 12
और ये बेटे की आयु है 4 वर्ष। तो हमें पिता की आयु बतानी है 5 वर्ष पहले की। तो अगर मैं इस 12 में 5/2 का इंटू कर दूंगा, इस 12 में 5/2 का गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो ये गया 6 बार में और ये हो गया 6 पंजे 30 वर्ष। तो ये जो 30 है ये पिता की वर्तमान आयु है। और मुझसे पूछिए 5 साल पहले की आयु, तो मैं इसमें से सिंपली 5 घटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 25 वर्ष। तो हम दोस्तों बिना एक्स के भी इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। मतलब ए की आयु जो है वो बी की आयु की कितनी है, दोगुनी है। मतलब ए की आयु अगर 2 है, मतलब बी की आयु अगर हमारे पास 1 है, तो ए की आयु हमारे पास कितनी हो जाएगी, बोला है ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। तो ठीक है, बी की आयु अगर 1 है तो ए की आयु हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2। अब बोला है 8 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 8 वर्ष पहले, और ये हमारी थी वर्तमान की आयु। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। जो ए की आयु थी ये 8 वर्ष पहले, जो ए की आयु थी वो बी की आयु की कितनी थी, 4 गुनी थी। मतलब इसकी आयु 1 होगी बी की, तो ए की आयु कितनी होगी, इससे 4 गुनी होगी। तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी, तो हमें बताना है कि 8 वर्ष बाद जो बी की आयु है वो कितनी होगी। तो यहाँ पहले हम इसे x से करते हैं, फिर विदाउट x के करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्तमान आयु है और ये हमारी 8 साल पूर्व की आयु है। तो मैंने वर्तमान आयु मान ली, मेरी वर्तमान आयु x है, 2x है और x है। अब मुझे 8 वर्ष पहले जाना है, तो मैं सिंपली इनमें से क्या करूँगा, 8 माइनस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x - 8 अपॉन x - 8। और 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात ही दे रखा हुआ मेरे पास, ये अनुपात है। ठीक है, 4:1, तो मैंने लिखा 4:1। ठीक है, अब मैं 1 का इंटू इधर करूंगा और 4 का इंटू इधर करूंगा। तो 1 का इंटू करूंगा तो ये एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और 4 का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 4x - 32। अब मैं x वाले को वन साइड लेकर आऊंगा और नंबर को एक इधर ले जाऊंगा। तो ये 4x प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 2x में से -4x जाएगा तो ये माइनस का बचेगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास माइनस का 32 है और इधर माइनस का 8 है, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 32 में से 8 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 24 माइनस का। यहाँ माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस। अब माइनस से मेरा माइनस कैंसिल और 2 से मेरा ये 24 कैंसिल 12 बार में। तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई है 12। अब मुझे बतानी है b की आयु। ठीक है, तो b, अब ये 12 का इंटू मैं यहाँ x में कर दूंगा, तो मेरे पास b की जो वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आएगी, 12। यहाँ पे 1x है और 1 में 12 का इंटू करेंगे तो ये आएगा 12। अब ये जो 12 है ये मेरे पास वर्तमान आयु है, और मुझे बतानी है कि 8 वर्ष बाद की आयु। तो b की आयु 8 वर्ष बाद की आयु बतानी, तो सिंपली मैं इसमें 8 प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 20 वर्ष। तो ये मेरे पास 8 वर्ष बाद की आयु आ गई। अब हम इसी क्वेश्चंस को एक बार वापस से विदाउट एक्स के करेंगे ताकि आपको बिगर एक्स के भी करते आए। तो दोस्तों हम फर्स्टली देखते हैं यहाँ का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। तो मैं सिंपली 3 का इंटू ऊपर और यहाँ 1 का डिफरेंस है तो 1 का इंटू नीचे कर दूंगा, जिससे कि मेरा डिफरेंस जो है वो सेम हो जाए। तो 3 का इंटू मैंने यहाँ किया तो ये आ गया 6 रेशो, 3 का इंटू 1 में किया तो ये आ गया 3। अब मैं 1 का इंटू इधर करूंगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये जो मेरे पास है ये उसकी वर्तमान आयु है। ठीक है, वो ये जो मेरे पास है ये उसकी 8 वर्ष पहले की आयु है। तो ये 8 माइनस कर दिया, मतलब 8 वर्ष पहले की आयु। अब मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, 6 और 2 का और 3 और 1 का। तो यहाँ पे मेरे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ मेरे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 2 का डिफरेंस
क्यों आ रहा है? क्योंकि वर्तमान से मैं 8 वर्ष पूर्व की आयु को कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए आ रहा है। तो वर्तमान से अगर 8 वर्ष पहले जाएंगे तो कितने साल हो जाएंगे? 8। तो ये 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8। अब मैं यहाँ से इसे 2 से काटूंगा तो 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, अब मेरे पास ए की वर्तमान आयु है और ये है बी की। अब मुझे बी की आयु निकालनी है, तो मैं सिंपली इस 4 का इंटू इस बी में करूंगा, तो मेरे पास बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12। मैंने इस 4 का इंटू इस 3 में किया तो मेरे पास आ गया 12। और ये कब की आयु है? ये उसकी वर्तमान आयु है, लेकिन मुझे बतानी है कि उसकी 8 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। तो मैं सिंपली इसमें 8 प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 20 वर्ष। तो ये मेरे पास आ गई बी की 8 वर्ष बाद की आयु। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, तो हमने लिखा 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी है। मतलब मोहित की आयु 1 होगी तो इसकी आयु कितनी होगी? 2। ठीक है दोस्तों, अब बोला कि यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। ठीक है, 10 वर्ष बाद मोहित की जो आयु है वो कितनी हो जाए? 40 वर्ष हो जाए, तो रोहित की वर्तमान आयु याद करनी है। तो हमें रोहित की कौन सी वर्तमान आयु याद करनी है? रोहित की। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा लॉजिकल टाइप से करेंगे, एक्स से नहीं करेंगे, इसको हम एक्स से भी कर सकते हैं, एक्स से आप करना, मैं इसे लॉजिकल टाइप से बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 वर्ष बाद की आयु है। अब मुझे वर्तमान में जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक वर्तमान चीज होगी। ठीक है, वर्तमान में इसकी आयु कुछ होगी, तो 10 वर्ष बाद की इसकी आयु कितनी है? 40। अब मैं सिंपली इस 40 में से 10 को घटा दूंगा तो मेरे पास इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो मोहित की वर्तमान आयु मेरे पास कितनी आ गई? 30। अब मुझे और 10 वर्ष पहले जाना है, क्योंकि रेशो हमें 10 वर्ष पहले का ही दिया है और कभी भी रेशो में कुछ चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो उनकी आयु में होगा। तो ये मेरे पास वर्तमान आयु इसकी 30 आ गई। अब 30 में से मैं 10 और घटा दूंगा तो मेरे पास जो उसकी 10 वर्ष पहले की आयु है, जो मोहित की 10 वर्ष पहले की जो आयु है वो आ जाएगी मेरे पास। तो इस 30 में से मैं अगर 10 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ गया? 20। अब मुझे मोहित की आयु दे रखी हुई है, ठीक है, 1। तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 20। ठीक है, अब ये 1 से कितना गुना है? 20 गुना है। तो मुझसे रोहित की वर्तमान आयु पूछिए, तो मैं इसको भी, ये 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। ठीक है, इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। और ये क्या है? रोहित की आयु। अब ये 10 वर्ष पहले की आयु है, ये जो आयु निकाली हमने रोहित की, ये 10 वर्ष पहले की आयु है। तो रोहित की हमें वर्तमान आयु याद करनी है, तो ये 10 वर्ष पहले की आयु है। अगर मैं इसमें 10 वर्ष ऐड कर दूंगा तो रोहित जो है वर्तमान में आ जाएगा, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको कि रोहित और मोहित की 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रखा है 2:1। उनकी वर्तमान आयु हमें नहीं दी हुई है। मोहित की हमें 10 वर्ष बाद की आयु दे रखी है, वो कितनी है? 40। ये 10 वर्ष बाद की आयु है, इसमें से अगर मैं 10 वर्ष कम कर दूंगा तो मुझे वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो मैंने सिंपली इसमें से 10 वर्ष कम किया तो मुझे वर्तमान आयु मिल गई। अब वर्तमान से भी 10 वर्ष पहले की आयु का रेशो दे रखा हुआ है, तो मैं इस वर्तमान में से भी 10 वर्ष कम कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 20। अब मोहित की 10 वर्ष पहले की आयु कितनी हो गई मेरे पास? वो हो गई 20। तो 10 वर्ष पहले मोहित की आयु का रेशो कितना दे रखा था? 1। तो 1 की वैल्यू हो गई मेरे पास 20 और मुझे रोहित का निकालना है। तो ये जो 1 है इसका कितना? 12 टाइम्स, मतलब 20 गुना है। तो हम रोहित को भी इसका 20 गुना कर देंगे, तो रोहित की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। लेकिन ये रोहित की जो आयु है ये हमारे पास 10 वर्ष पहले की आयु है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमने सिंपली रोहित की आयु में 10 और ऐड कर दिया ताकि उसकी वर्तमान की आयु निकाल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। अब हम मिलते हैं अगली हमारी नेक्स्ट क्लास में। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।